नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहोणम्। नमः शमैसाराय स्वानुत्याचकस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चे। कल कहा था सम्यक दर्शन के बिना वात्सल्य कर ही नहीं सकते। मिथ्या दृष्टि वात्सल्य कर नहीं सकता और सम्यक दृष्टि के वात्सल्य हुए बिना रहता नहीं। उसका कारण है वात्सल्य का स्वरूप समझो। वात्सल्य का स्वरूप समझो। 5 इंद्रिय के विषयों की सुविधा देने का नाम वात्सल्य नहीं है। आत्मा कल्याण के मार्ग में लगाने का नाम वात्सल्य। ये लाइन बहुत बड़ी है। हम प्रेम की अपेक्षा रखते हैं तो कैसे रखते हो? ये हमें शरीर को अनुकूल बन जाए, व्यापार के अनुकूल बन जाए, परिवार के अनुकूल बन जाए, समाज में हमारे अनुकूल बन जाए, इसका नाम वात्सल्य नहीं है। पतित होते हुए परिणामों को रोकने का उपाय करने का नाम वात्सल्य है। मोक्ष मार्ग में लगाने का नाम अभी आया था वात्सल्य के आत्महित के मार्ग में लगाए। पढ़ रहे थे जी, शरीर की सुविधा शरीर की सुविधा भी कर देते हैं आत्महित के लिए। भोजन देते हैं, ये वात्सल्य है। महाराजों को आहार दान देना वात्सल्य है। ब्रह्मचारी त्यागी विद्वानों को आहार दान कराना, उनको स्वावलंबी बना देना, ये वात्सल्य है। मूल बात याद रखना, बस मूल बात। सम्यक दृष्टि ही आत्मा को जानता है, इसलिए वो आत्मा का हित देखता है। सब माँ भी तो बच्चे का हित करती है। क्या कहा? माँ भी तो अपने बच्चे का हित करती है कि नहीं करती? सम्यक दृष्टि हुए बिना माँ आत्मा को कहाँ पहचानती है? वो तो शरीर को पहचानती है। इसीलिए रात को 10 बजे उठा करके भी दूध पिला दिया। बच्चे ज़्यादा आजकल की पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, 10-10, 12-12 घंटा की। तो ऐसे कितने दिन तक रात के नहीं खाओगे बेटा? खाओ। अरे पढ़ाई छोड़ दो, ये है वात्सल्य। ऐसी पढ़ाई छोड़ दो जिसमें सट आवश्यक चले जाए, ऐसा कहने वाली माँ का वात्सल्य है। नहीं बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही 12-15 घंटा, और नौकरी तो 12 ही घंटा ही करना पड़ेगी।
और शादी तो करनी पड़ेगी, अब धर्म करते रहे ना, ये तो करेंगे, तो वात्सल्य कहाँ है? आत्मकल्याण से दूर करने वाली माता वात्सल्य कैसे कर पाएगी? सुनो, न्याय नैतिकता मत छोड़ना बेटा, रूखी रोटी खा लेना, फटे कपड़े पहन लेना बेटे, ये वात्सल्य। बेटा महाभाग से जैन शासन पाया, तुम नरक चले जाओगे बेटा, तुम भूखे मर जाओ, लेकिन चोरी नहीं करना, ये है वात्सल्य। बेटा कैसे भी पैसा कमा लो, बेटा कैसे भी कर लो, कैसे भी पढ़ाई कर लो, जी वात्सल्य थोड़ी। बेटा इतनी बड़ी पोस्ट मिली है, तुम्हें नंबर 2 की कमाई कराओ, रिश्वतखोरी की, दुनिया उसी को पूछती है जिसमें पैसा होता है। समाज में बंठन के रहो, दुनिया तुम्हारी तारीफ करे, जी माँ वात्सल्य नहीं कर रही। समझ में आ गया? जो आत्मा को पहचानते हैं वे वात्सल्य करते हैं। तो एक पॉइंट तो ये समझने की जरूरत है। अब आत्मा को समझेंगे तो ये दूसरी लाइन समझ में आ जाएगी। पर्यायों के औदैहिक भाव गौण कर देखूं। पर्यायों के औदैहिक भाव, अब इसकी चर्चा बहुत बड़ी है, हम समझा भी नहीं पाएंगे। मूल जिनागम में से, तत्वार सूत्र में से, टीकाओं में से औदैहिक भाव पढ़ने लायक है वो औदैहिक भाव। हम तो सारांश कहेंगे, थोड़ा सा सारांश, औदैहिक भाव का थोड़ा सारांश कहेंगे। सबसे बड़ा वात्सल्य के मार्ग में दिक्कत आती है कि हम औदैहिक भाव को ही नहीं पहचानते। क्या कह रहे हैं? वात्सल्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधकता होती है, हम औदैहिक भाव को ही नहीं पहचानते। गौण तो तब करेंगे। मिथ्या दृष्टि शर्त लगाता है और वात्सल्य में शर्त नहीं होती। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि शर्त लगाता है, सम्यक दृष्टि शर्त नहीं लगाता। कैसे नहीं लगाता उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ से खाद पिया था, हम इनके संग नहीं रह सकते। अरे जैसे खाते पीते वही तो औदैहिक भाव है। जरा नहीं पढ़ा, जरा नहीं सीखा, जरा नहीं रटा, हम इनके संग नहीं रह सकते। अरे इसी का ही नाम तो औदैहिक भाव है। बहुत लड़ते हैं, अरे तो यही तो क्रोध का औदैहिक भाव है। बड़ा अहंकार है, बड़ा बड़ा अहंकार है, अरे यही तो औदैहिक भाव है। तुम्हें भगवान दिखाई दे रहा है इसमें? भगवान दिखाई देगा तब गौण कर पाओगे। हम ऐसे लोगों के संग नहीं रह सकते जो सप्त व्यसनी हो। अरे सुन तो सही, हम ऐसे भगवान के साथ रह सकते हैं जो सप्त व्यसन के साथ है। क्या क्या कहें? क्या कहें? ऐसे भगवान के साथ रह सकते हैं। ऐसे भगवान के साथ रह सकते हैं जो सप्त व्यसन के साथ है। कल कहा था, बच्चे ही गटर में से हीरा नहीं निकालते, बड़े हीरा छोड़ते नहीं। तुम्हें नफरत क्यों हो गई? नफरत क्यों हो गई? तुमने भगवान आत्मा नहीं देखा। अब इसमें एक बात और समझा, भगवान आत्मा देखने में अनंत पुरुषार्थ है। भगवान आत्मा देखने में अपना हित है, उसका बिल्कुल हित नहीं है। हम उसे भगवान आत्मा देख रहे हैं, उसमें उसका हित नहीं है। उसे भगवान आत्मा देखने में हमारा बहुत है। अब ये 2 पॉइंट समझ में आ जाएं तो मजा आ जाए। बस जब तक नहीं समझ में आए तो पूछो, हम का हित है। अज्ञानी कहते हम फ्री में उनकी सेवा कर रहे हैं। फ्री में तो कोई करता ही नहीं सेवा। फ्री में समझने वाला व्यक्ति अज्ञानी है। एक भी पर्याय का फल हुए बिना नहीं रहता, एक भी परिणाम का फल हुए बिना नहीं रहता। तुमने भगवान देखा है तो तुम्हारी अनंतानुबंधी कटी, पता है? तुम्हारी 70 करोड़ कोटि कट गई उसे भगवान देखने पर। तुम्हें फायदा समझ में आया कैसे?
अब ये लिखो, हम तो रोज कहते लिखो, सुअर से प्रेम कर सकते हैं? बहुत गंदा गठर में रहता है। अज्ञानी शर्त लगाता है, ज्ञानी शर्त नहीं लगाता। हमें तो वो आत्मा दिख रहा है, हमें तो भगवान दिख रहा है। सुअर है तो क्या हुआ, गठर में पड़ा तो क्या करें? ऐसे पर्याय देखो, पर्यायों का औदिक भाव से गौण करके देखो, अर्थात भगवान आत्मा मुख्य करके देखो और पर्यायों को गौण करके देखो। भगवान तो है, हीरा है तो है। बताओ हीरा किस कीमत पर छोड़ दोगे? बताओ हीरा किस कीमत पर छोड़ दोगे? हम नहीं उठाएंगे। कैसी गटर होगी कि नहीं उठाओगे? गंदी, काली, पीली, नीली, लाल, सफेद, क्यों? कैसी कैसी गटर होगी? सागर दूध की गटर होगी तो निकाल लेंगे। शर्त है, 1 करोड़ का हीरा है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ऐसे सब भगवान दिखाई दे रहे हैं, हम विकार के बीच में कैसे छोड़ देंगे? कैसे छोड़ देंगे? सुनो, छोड़ना और नहीं छोड़ना तो उसके उदय पे डिपेंड करता है। छोड़ना और नहीं छोड़ना उस पर उदय पे डिपेंड है। हम तो बचा रहे थे मक्खी, लेकिन मरेगी। हम तो पानी में से चिंटी निकाल ही रहे थे तो मरेगी करके, तो उसका उदय नहीं है तो निकाल नहीं पाओगे। लेकिन फल तो हमें मिलेगा। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, अब उसका फल हमें मिलेगा। कितना बड़ा फल है, 70 करोड़ कोड़ी का भाव हो रहा है। थोड़ा बहुत फायदा नहीं हो रहा है, 70 करोड़ कोड़ी में। बिल्कुल दिमाग में मिथ्या दृष्टि हो तो यही दिमाग में हम कर सकते, एक शर्त पे करेंगे, जब तक भी हमसे प्रेम से रहेंगे तब तक, प्रेम से बोलेंगे तब तक। क्या पति पत्नी शर्त लगाती कि समर्पण करती? यदि पति पत्नी शर्त लगाते तो सबके तलाक हो जाते। पति पत्नी यदि शर्त लगाते सबके तलाक हो जाते। हमने जो नहीं सोची थी रामचंद्र जी को वनवास हो जाएगा, हम तो जा रहे पिया, तुम्हारी तुम भोगतो, हम काग भोगते हैं। हमारे घर में कौन कमी है कछु पियर में? हम जो ठप्पे से रहेंगे, जब तुम 14 साल बाद से बुला लिए। ये शर्त नहीं लगा, इसमें शर्त नहीं है, समर्पण है। मोक्ष मार्ग में शर्त नहीं है, वात्सल्य है। शर्त नहीं, वात्सल्य है। सब आप करो, वात्सल्य करो नहीं, वात्सल्य के लायक बनो। इधर से वात्सल्य के लायक बनो, क्योंकि वात्सल्य दिया लिया नहीं जाता। वात्सल्य का फल स्वयं को ही मिलता है। पंडित साहब इसके लिए क्या अच्छी भाषा बोलते थे, बेटा हमें तो क्षमा करना ही है, क्योंकि हमारा कल्याण हमारी क्षमा में ही है। हमें तो कल्याण क्षमा करना ही, लेकिन कर्म तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। कर्म तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, हम तो करेंगे। हमें तो तुम नहीं मांगोगे तो करेंगे। कोई तुम कहो भाई साहब क्षमा कर दो, पंडित क्षमा कर दो, तो हम तो इसलिए तुम्हें क्षमा करेंगे, ऐसा नहीं है। क्षमा करना एहसान नहीं है, वात्सल्य करना एहसान नहीं है। फिर कह रहे सीधा फायदा है हमारा 70 करोड़ कोड़ी। वे क्षमा मांगेंगे तो हम क्षमा कर देंगे, हमसे एक बार रिक्वेस्ट कर दें तो हम क्षमा कर देंगे, नहीं कर पाओ। ये तो बोल भी देंगे, एक इंद्रिय तो नहीं बोलेगा। वात्सल्य कोई जैनियों से नहीं करना, कल कहा था, मोक्षियों से नहीं करना, एक इंद्रिय जीवों को भी वात्सल्य करा। आत्मा को जानोगे तब पानी छानने की करुणा आएगी। अभी पानी छानने की करुणा नहीं आती, गुस्सा हो रहा थी। कहाँ तक छाने, क्या करें भैया, इतना मोटो कपड़ा का घंटा भर का पानी छानते हैं। मिथ्या दृष्टि यहाँ से करेगा, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को करुणा आती है। वात्सल्य उपकार नहीं कर रहे, अपना फायदा हो रहा है इसमें। आत्मा देखते हैं तो अब स्वयं पानी के सम्यक दृष्टि स्थावर में नहीं जाता, तो कारण भी है बाहर में पानी छान के पीता है, स्थावर में क्यों नहीं जा रहा? रक्षा करने का भाव नहीं जाए।
सोचो, दूसरे जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाते हैं तो स्वयं मोक्ष मार्ग प्रकट होता चला जाता है। जी सीधा फायदा है, अपना मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। दूसरों का मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं कराते, अपना मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। आई बात समझ में आ रही? तो पर्यायों के अधिक भाव को गौण करके देखूं। अब पर्याय तो बहुत है, लगा 22 प्रकार के पर्याय, 6 प्रकार की लिस्ट है, अधिक भाव है। बोलो कृष्ण लिस्ट वाले को कैसे बात्सल्य करो? मिथ्या दृष्टि शर्त लगा देता है जी, गुस्सा बहुत करा था, हम इन्हें बात्सल्य नहीं कर पाएंगे। हम कह रहे बात्सल्य शब्द बना वत्स, वत्स माने बेटा। क्यों? तुम्हारा पुत्र बहुत क्रोधी हो तो माँ छोड़ देती, अपना पुत्र बहुत मानी हो, ईगो, छोड़ देती। बोलो क्यों? सगा बेटा क्रोध मान माया लोभ कभी करे, गलती करे, छोड़ देती। निकटवर्ती जीवों को मोक्ष मार्ग में छोड़ते नहीं है, इसका नाम वात्सल्य। क्या कहा? निकटवर्ती जीवों को, दूर बरतने वाले जीवों को तो तुम क्या लगाओगे? निकटवर्ती जीव, झगड़ा तो निकटवर्तियों से होता है। ये ढंग से खाते नहीं, ये ढंग से बोलते नहीं, ये हमारी सुनते ही नहीं। सुनते ही नहीं, तो तुम्हारी सुने कि जिनेंद्र भगवान की सुने। तुम अभी हमसे कोई बात कहो, तुम्हारी नहीं सुने तो क्या सोचोगे? तो हम भग जाएंगे, हमारी सुनते ही नहीं। सुन लेना, अच्छा उत्तर बता रहा हूँ सबके लिए। जब तुम्हारी नहीं सुनी जाए तो तुम ये सोचो कि तुम सर्वज्ञ हो या सर्वज्ञ की सुने। कौन की सुने? हमारी सुनते ही नहीं। हर एक का झगड़ा है मिथ्या दृष्टि का, अपनी अपनी चलाते हैं, हमारी हमारी सुने नहीं। अरे तो तुम्हारी सुनेगा, सुना, तुम्हारी कोई सुनेगा, इससे तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। तुम जिनेंद्र देव की सुनोगे, इससे तुम्हारा मोक्ष होगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में सुनाने की नहीं, सुनने की कोशिश करो। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में सुनाने की नहीं, सुनने की कोशिश करो। हमारी नहीं सुन रहे तो सोचो, आगम के अनुसार नहीं होगा तो नहीं सुनेंगे। आगम से तोल के बोलो, जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। वात्सल्य पाने के लिए भी और वात्सल्य करने के लिए भी औदिक भाव का ज्ञान होना जरूरी है। जब अपने से गलती होती है तो हम दीन हो जाते हैं, दीन। ये भगवान सब प्रेम करे हमें, कोई हमसे घृणा नहीं करे, कोई हम पे कमेंट्स नहीं करे, कोई हमें डांटे नहीं, कोई हमें प्रेम से उठा ले। ठीक है? तो यही औदिक भाव सब पे लगा। तुम ये चाहते हो तुम्हारी गलतियों में कोई तुम्हें उठाए तो तुम दूसरों की गलतियों में उठाओ। हमारी इतनी सी गलती है, उनकी इतनी बड़ी, शर्त कहाँ से ले आए? इतनी सी उतनी सी क्या होती है? गलती इतनी सी होती है, इतनी बड़ी होती है? उठाओ बस। सब एक तरफ दूसरे को उठा नहीं सकता, जी को तर्क है। ये हम भी जानते हैं, एक तरफ दूसरे को नहीं उठा सकता, लेकिन आत्मबोध कराने के भाव से हमारा आत्मबोध होता है। पर तरफ को हम उठाते ही नहीं है, पर तरफ को हम वात्सल्य करते ही नहीं है, करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन हम ही उठ जाते हैं। कल इसकी चर्चा कर ली थी अपन, हम उठ जाते हैं। अब 2, 5, 10 लोग हो तो हम बना ली रोटी, अब 50 लोगों की रोटी कहाँ तक बनाएं? अरे 50 की बना लो, हम क्या दिक्कत है? बना लो, क्या दिक्कत है? एक महिला अकेले ने 10 महिलाओं को चौका लगाया। हाँ, एक महिला। तब क्या करें? करें का कछु नहीं, अकेली थी तो मोटी मोटी बड़ी बड़ी पराठे बनाए, बल्कि मोटी मोटी, एक एक महिला के लिए 1-1, 2-2 में पेट भर जाए। 2 लाइन और कहा से सब्जी कच्ची नहीं थी, हरी मिर्ची है थी। अब जो होती थी हरी मिर्ची तल नहीं, बहुत छोटी, उतना ही समय था, उतना ही सामान था, कच्ची था ही नहीं। बस करा दिया। प्रासुक जल था, प्रासुक जल करा दिया। जो है सो है, हम क्या करोगे भाई? जी क्यों सोच रहे कि नहीं कर सकती? अरे कर सकती। खिचड़ी बना दे खूब सारी, लो ये 25 जनों के आहार हो गए।
25 जन्म में हो गए, किसी बड़ी बात किसी। ये मत सोचो कैसे होगा, ये सोचो कैसे हो सकता है। हो सकता है, हो तो सकता है। फिर समझो, एक तो वात्सल्य का स्वरूप समझो। वात्सल्य का स्वरूप नहीं समझोगे तो कर ही नहीं पाओगे। इतने में खुश मत हो जाओ, हमने तो उनकी बहुत सेवा की, हमने तो उनका काम लगवा दिया, हमने तो उनका नौकरी करवा दी, हमने उनको भोजन दे दिया, हमने उन्हें कपड़ा दे दिया, हमने उन्हें पैसे दे दिए, हमने उनकी फंड की व्यवस्था कर दी। ये तो एहसान दिखाना है, ये वात्सल्य नहीं है, ये एहसान दिखाना है। हमने कुछ नहीं किया भाई, उनके उदय से ज़्यादा कोई क्या करेगा। सुना, हमारी तो एक ही भावना है, आत्मकल्याण में लगो, आत्मा को समझो। जे है उपगुण स्थितिकरण वात्सल्य। वात्सल्य शब्द है तो पहले की सब आ गई, वात्सल्य अंत में, ध्यान रखना, वात्सल्य भावना चले अंत में, तो इसके पहले सारी आ गई। आगे अब क्या कह रहे हैं देखो, कर्मों के प्रेरे नाना जीवों को लगकर स्वामी, कर्मों के प्रेरे नाना जीवों को लगकर हे स्वामी, परिणामों में आवे नहीं किंचित कभी गिलानी। किंचित, किंचित, अब बहुत मेहनत लगेगी। किंचित, किंचित, एक तो बहुत मेहनत करी होगी ना, तो किंचित गिलानी दिखेगी भी नहीं चेहरा से। लेकिन हम तो चेहरा की नहीं कह रहे, हम तो इधर की कह रहे। कई बार ऊपर से अच्छा कर लेती, लेकिन अंदर से गिलानी बनी रहती। यहाँ तो कह रहे चित्त में भी गिलानी नहीं आए। कितनी मेहनत का पार्ट है, आपको बहुत औधिक भाव का पता होगा। तो अब समझो, जितने जीव हैं सब कर्म के प्रेरे हैं। रत्नगढ़ साहब का जी में क्या लिखा है, कर्म के प्रेरे। तुमने जो गलती की वो तुमने नहीं की, वो कर्म की प्रेरे है। तुम्हें जो शरीर मिला वो कर्म का प्रेरा है। क्या बता हमारे शरीर की शकल सुंदर अच्छी नहीं है, अरे मत होने दो, तुम तो सुंदर हो, भगवान हो, जी हो गया बस। नहीं नहीं, सुंदर लोगों के साथ फोटो खिंचवा, क्यों? स्कूल के फोटो खींचते ना, बच्चों के फोटो खींचते हैं, तो उस पर लगाना है, स्कूल के बड़े उस पर, स्कूल के उस पर बच्चों को दिखाना है। अच्छा, तो छांटते हैं कौन सा अच्छा बच्चा लग रहा है, कौन सी ड्रेस अच्छी है, कौन सा बढ़िया, भले वो पढ़े हुए डब्बू हो, देखने में अच्छा लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, इतने अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं इनके स्कूल में। मैंने बहुत सोचा, जिस बच्चे की सांवला हो, 2 दांत बाहर निकले हों, देखने में सुंदर नहीं लगता हो, ऐसे 2 बच्चों की फोटो खींच के लगाई। अरे कर्मों के प्रेरे, सुंदर बच्चों को झांट लोगे क्या? तुम जाओ अंदर, सब लोग आ रहे हैं, तुम जाओ अंदर, क्या तुम देखने में अच्छे नहीं लगे, तो ये तो गिलानी है, गिलानी है, गिलानी। समझ में आ रही? गिलानी नहीं समझ में आई? गिलानी उस शरीर से गिलानी नहीं है, तुम्हें अपनी आत्मा से गिलानी। क्या कह रहे हैं हम? तुम्हें उसके कर्म के उदय की सामग्री दिख रही है, और कल तुम्हारी हो जाएगी तो फिर क्या करोगे? तो अपने से गिलानी कर रहे हो, तुम अपनी आत्मा से। अरे उसको ही पवित्र आत्मा देखो, भगवान देखो, उसे ही भगवान आत्मा देखोगे, गिलानी मिट जाएगी। किंचित नहीं गिलानी, कर्मों के प्रेरे जीवों को देखकर। जल्दी जल्दी पहले कह दिया, फिर से लगा लेना, लगा ना। क्रोध, मान, माया, लोभ, 6 लेस्याएं, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद है, पूरे औदिक भाव के भेद, गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन। इसीलिए वात्सल्य धर्म सबसे बड़ा है। वात्सल्य धर्म के फल में तीर्थंकर होते हैं। सो तीर्थंकर पदवी पावे। वात्सल्य कोई ऐसे ही थोड़ी होता है, वात्सल्य के फल में तीर्थंकर हुए। अब तर्क मत करो, 24 ही होते हमें ही पता है, बाकी भले तीर्थंकर नहीं होते, केवली तो होते हैं, श्रुत केवली तो होते हैं, विद्वान होते हैं, आचार्य होते हैं, गणधर होते हैं, वे सब वात्सल्य वाले ही होते हैं। ध्यान रखो, वात्सल्य वाले ही होते हैं। बिना वात्सल्य के विद्वान नहीं हो सकते, बिना वात्सल्य के आचार्य उपाध्याय साधु नहीं हो सकते।
तुम कहाँ पालोगे? 2-4 लोगों को नहीं पाल पात घर में, सही 2, 5, 10 को नहीं रख पाते तुम। 56,000 महाराजों का संघ था वात्सल्य में। कितना? 56,000 एक नगर की जनसंख्या। कैसे कैसे रहते होंगे? अभी कोई समाधि वन के नाम पे बाहर लगता है, कौन कराए कौन कराए? पहले सोच लो, संघों में रोज समाधि वन होता है, रोज बालकों की दीक्षा होती है, नई नई दीक्षा होती है, और पुराने बुजुर्ग जो होते हैं कुछ बीमार होते हैं, कुछ की दीक्षा बहुत आती है समाधि। रोज कई काम है, क्योंकि जिंदगी के आखिरी 5-10 साल समाधि में ही जाती, ताकत नहीं होती है, अंगों की ताकत घटती जाती है, रोग होता रहता है, खांसी चलती रहती है, छींक आती रहती है, सर्दी होती रहती है, घुटनों में दर्द होता रहता है। कैसे कैसे उठा करके गमन कराते होंगे, कैसे बिहार कराते होंगे जंगलों में, कैसे पकड़ के लैट्रिन बाथरूम कराते होंगे? कब तक? पूरी जिंदगी। क्यों कि संग तो हमेशा ही चलता रहेगा, और कोई ना कोई वृद्ध होता रहेगा, कोई ना कोई रोगी होते रहेंगे, और कोई जब बच्चे भी आते रहेंगे। आज से बताए थे 4 प्रकार के काम संघों में सदा होते रहते, और इधर शिकन नहीं आती। ऐसी बदबूदार लैट्रिन कर ली, जब देखो जब दस्त लगा थे, जब देखो जब दस्त लगा, हम क्या करें? हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा, हम क्या करें? मरद भी नहीं है, कहाँ तक झेलें? हाँ, एक शब्द में तुमने आत्महत्या कर ली, कहाँ तक झेलें? कहाँ तक झेलें? अकर्ता देखे बिना झेलोगे, अकर्ता देखे बिना झेलोगे। हम नहीं कर सके सेवा, जो ये सोचते ना हम नहीं कर सकते, वे कमजोर हो गए शरीर से। देख लेना जो लोग शरीर से कमजोर हो गए, अब हम क्या करें क्या करें, तो ही बीमार हो गए। समझ में आ रहा है? कमजोरी का बहाना बनाने से कमजोर होते हैं। क्या बोला? कमजोरी का बहाना बनाने से कमजोर। हम इस मामले में कमजोर हैं, तो कमजोर हो जाओगे, हो नहीं हो जाओ। हम गन्ना नहीं खा सकते, बहुत कमजोर दांत है। अब दांत कमजोर होंगे, मत खाओ गन्ना, पियो जूस है जूस, न दांत गिर जाए तो कहिए। हमारे फेफड़ा कमजोर है, हम नहीं चढ़ सके, आप नहीं चढ़ते हो। इतना कर्म बांध देते हैं लोग। मोटरसाइकिल हो गई, वो मोटरसाइकिल पैसा फेंको तमाशा देखो, बस हो गया। ये एक क्रिया जड़त है। इधर हम 1000 रुपये ऊपर पहुंच गए, चरण दे गया, तो भी चरण का तुम इतना नहीं दिख रहे थे, कहाँ चरण देख गए थे? क्रिया जड़त है। अरे ये चरण देखना तो वैल्यू 0 है, 1 नंबर करना है, औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं। 8 नंबर को देख करके 1 नंबर सार्थक करो, परम शुद्ध निश्चय नहीं, प्रकाश शुद्ध भगवान आत्मा देख के चरण, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, चरण चरण शब्द है अंत दीपक चरण, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण। जिस प्रकार से प्रवृत्ति करता है अज्ञानी, और क्या है? आई बात समझ आ रही है? समझ में आ रहा है? बढ़िया बेटा, सुनना बढ़िया। हाँ, बहाने बनाने वाले कमजोर हो जाती हैं। कमजोरी का बहाना नहीं बनाना। जब जब भी तुम कहते हैं ना हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम क्या कहते हैं? भगवान ही बन सके तो जगह है नहीं, जगलती नहीं रोक पा रहे, जगलती नहीं रोक पा रहे, पूरी दोष मिट जाएंगे। इतना सा मोह नहीं जीत पा रहे, अरे इतना सा मोह, तुम 3 लोग 3 लाख सारे दोस्त जीत जाओ। समझ गए? देखो अपन तो बहुत स्वाध्यायी है, इसलिए बहुत अपेक्षाएं होनी चाहिए। जरा उनकी सोचो जो युद्ध के मैदान में लड़ाइयाँ चलती हैं आज भी, तो वहाँ पर भी दोनों तरफ के
घायलों की सेवा, वो फर्स्ट एड कहलाती। फर्स्ट एड क्या कहलाता कोई? हाँ, फर्स्ट एड। नहीं, एड कुछ है ना, क्या कुछ कहलाती हो। उन चिकित्सकों को दोनों तरफ के मरीजों की सेवा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं। मैं इधर की सरकार ये नहीं कह सकती उनके घायल क्यों उठाए, और इधर की ये नहीं कह सकती इधर क्यों उठाए। और हॉस्पिटल में दोनों को समान सुविधा। मुझे कुछ कहना, शत्रु राष्ट्र की सेना की भी इतनी सेवा कर सकती हैं, तो मिथ्या दृष्टि की नहीं कर सकती, क्रोधी की नहीं कर सकती, पापियों की नहीं कर सकती। हमारे विचार नहीं मिलते, अरे विचार मिलाते ही कहा, हमारा ध्रुव मिलता है। क्या मिलता है? हमारा भगवान मिलता है। फिर अब विचार खुद ही विकाऊ मिलेंगे। सोचना बहुत काम की बात है। अपने विचार, तुम्हारे विचार कैसे मिल जाए? विचारों के मामले में इतनी अच्छी बात कही है कि अपने विचार अपने से ही नहीं मिलते। क्या कहा? अपने विचार अपने से ही नहीं मिलते। अपने ज्ञान के अनुसार अपने विचार कहाँ आते बताओ? अपने विवेक के अनुसार विचार कहाँ आती? अपने शास्त्र ज्ञान के अनुसार विचार कहाँ आती? यदि ऐसा हो जाता तो सब सुधर जाते। गुणस्थान गिरते ही कहा 11वें गुणस्थान से काहू गिरते। अपने अनुसार अपने ही परिणाम नहीं होते, इसलिए विचार नहीं मिलाना, क्रिया नहीं मिलाना। चाहे जो क्रिया हो, भगवान का मेल बैठता है, भगवान का मेल, समझ गए? और जिस वात्सल्य में ये आड़े आती है। घर घर में झगड़े हैं इसी बात की, वात्सल्य नहीं है, झगड़ा है। इतने बीमार नहीं तो हम सेवा कैसे? घर घर की आप है, यहाँ से कब तक करें भैया? हमारा भी तो मोड़ा मोड़ी है, हमारा भी तो घर, हमारा भी तो पति है, हमारा भी तो व्यापार। यहाँ से कब तक माँ बाप की सेवा कर? हमने नौकर लगा दिया, नौकर लगा दिया, ठीक है, अब तुम भी नौकर के भरोसे रहना, है ना? तुम प्रेम से पानी नहीं पिला रहे, तुम प्रेम से पानी कोई नहीं पिलाएगा। फिर देखना, फिर मत कहना समाज खराब है, कोई हमें प्रेम से पानी नहीं पिलाता, कोई ने हमें प्रेम से भोजन नहीं कराया। अब आप क्यों कह रहे हो? विचार क्रिया उदय नहीं मिलाना, केवल क्या देखने के लिए कहा है? अंतर्दृष्टि से सबको नित भगवान ही देखो। नित 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 नित। अब जब समाधि कराएंगे तब सोचेंगे, नहीं तो करा ही नहीं पाओगे। अभी देखोगे तो कभी करा पाओगे। क्या कह रहे हैं? समाधि कराने में फेल क्यों हुए? भगवान ही नहीं देखा। क्रिया की तरफ से देखा था तो 1-2 महीने बगली सब। हम तो सोचे मर जाए तो हम जल्दी चले जाए, बस सब चले गए अपने अपने छोड़ छाड़ के। क्या पहले से ही सोच रही मर जाए जल्दी से, बस छुट्टी। नित नित भगवान देखोगे तब कर पाओगे समाज में। फिर से बोल रहा हूं, नित देखोगे तो कभी करा पाओगे। हम बहुत चतुर हैं, उस समय वेद विज्ञान कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। नित नित शब्द डाला है, अंतर्दृष्टि से सबको नित भगवान ही, भगवान ही। अब बहुत कठिन पार्ट है ये, भगवान ही। तुम क्या देख लेते हो? ये काम अच्छा कर ले, चौका को इनके संग रह सकता तो इनकी तो सेवा कर लेंगे अपन। कहा जी फिर सेवा बहुत अच्छे से कर देंगे, अपने चौका संभाल लेंगे, अपना पला कर लेंगे। ये अपने काम के आदमी है, तो काम के आदमी देखने की नहीं कह रहे। आप कल्पना कर सकते हो, दिगंबर महाराज एक अक्षर भी नहीं सुनाते प्रवचन में, और पूरे जीवन आहार लेते हैं और चले जाते हैं। श्रावक आहार दान देता है संविभाग व्रत में, गांव के गांव, शहर के शहर, पूरे हिंदुस्तान में, और भी एक शब्द सुनाए बिना चले जाते। उन्हें कहाँ मिला? श्रावकों को कहाँ मिला? अब कहाँ मिला? क्या बता दें कि श्रावकों को क्या मिला? उन्हें तो सुना ही नहीं कभी। आहार हम फ्री में दे रहे, बता दो। पूरा जीवन निकल जाता है, आहार दान देते हैं और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान देख रहे हैं। हमें क्या लगता है जी हमारे काम का आदमी है, ये एक्टिव आदमी है, ये स्वस्थ आदमी, हमारे काम में आ जाएगा, इसलिए इसको अपन इसको अच्छे ध्यान से रखो और इन्हें हंसी रख दो।
गलत है, भगवान ही देखूं। क्या कह रहे हैं? भगवान ही देखूं। बहुत पुरुषार्थ है इस पाठ में, बहुत पुरुषार्थ है। मेहनत है, करना पड़ेगी इसमें थोड़ी सी। एक्चुअली हम पढ़ करके चले जाते हैं, अर्थ कर लेते, लेकिन सोचते नहीं। कब? जब हमें कोई से गिलानी होती तो हम सोचते भी नहीं हमें गिलानी क्यों हुई, इसका नुकसान तो हमें। हम केयरलेस हो गए दूसरों की समाधि कराने में, समाधि का नाम ले रहे, हर चीज़ में लगा रहे हैं, हम चल दिए। अब उसी दिन तो सोचो कम से कम कि इसका फल क्या होगा। पंडित साहब तो बहुत समझाते हैं, घरों में माता पिता की समाधि नहीं हो रही, उनकी समाधि का मतलब मरना नहीं लगाना, समाधि माने निराकुलता। समाधि मतलब बेटा से, बहू से, नाती पोतों से, परिवार से माता पिता को निराकुल रखने का नाम समाधि है। रोटी देवे को नाम समाधि नहीं कह रहे हैं। दे तो रहे रोटी, और क्या करें, खा तो रहे भी, दवाई दे ला तो दही, इलाज करा तो रहे तो रहे भी। हमने कहा कही है का नहीं, निर्वाह निराकुल रखने का नाम समाधि है। पवन जी अलीगढ़, बहुत विपरीत परिस्थिति आ गई, बहुत परिस्थिति। उधार ले लेके काम करना पड़ा, उधार, घर के खर्चे चला, डेली के खर्चे करने लायक पैसा नहीं। और पिताजी ने व्यापार छोड़ दिया, कैलाश चंद जी ने व्यापार छोड़ दिया। वे पूरे साल भर भारत में ही रहते थे, प्रचार प्रसार कक्षा लेते थे बस। तो हर महीने उन्हें 100 रुपये भेजते थे। अब 100 रुपया भी नहीं, तो कर्जा लेके 100 रुपये भेजते थे। और वे उसमें से ही पैसे बचाते थे और बहू के हाथ में रख देते थे। बहू के हाथ में रख, बेटा संभाल के रख लो। लेकिन खुद ने नौकरी करने की कोशिश नहीं करी, खुद ने व्यापार करने की कोशिश नहीं करी। जो होगा क्रमबद्ध है, मैंने ऐसे प्रभावना करी उन्होंने पूरे देश में। 15 पैसे का पोस्ट कार्ड भी समाज से नहीं लिया, खुद लेके आते थे। 15 पैसे का पोस्ट कार्ड भी खुद खरीदते थे, समाज का पैसे से नहीं लिया। हमें तो एक कहना है, तो इसमें शर्त तो नहीं थी ना, निराकुल रखा ना उन्होंने। वे कोशिश करते थे कि पिताजी को ये पता ना लगे कि पैसा नहीं, पता ना लगे। मैंने उनकी मिसेज ने पूड़ियाँ बेली हैं शादियों में जाके, पिताजी को 100 रुपये भिजवाने के लिए। स्वेटर बुनी, 100 रुपये पहुँचा दें, पिताजी को बाधा ना पड़े। ये कह रहा हूँ समाधि मैंने निराकुल रखना। बहुत भजन देख कह रहा हूँ, समाधि में निराकुल रखना बहुत पुरुषार्थ चाहिए। अपनी आफतें नहीं बताना, वसीयत की बातें नहीं करना, बंटवारे की बातें उनसे नहीं करना, उन्हें धर्म में लगे रहने देना, बहुत निराकुल रखने का नाम समाधि है। ठीक है, समाधि समझ में आ रही? हाँ, देखो आगे देख रहे हैं। हाँ, धारा नित्य तत्व ज्ञान की मम अंतर में बहे। धारा नित्य तत्व ज्ञान की, समझ में आ रहा है? कोई निरंतर धारा बहेगी तब समाधि करा पाओगे निराकुल। मैं फिर कह रहा हूँ, समाधि का अंतर समझना थोड़ा सा। ठीक है, अब हैं तो हम निभा रहे, इसका नाम समाधि कराना नहीं है। सो रोटी खिला दी है, सो दवाई करा दी है, तो मजबूरी में कर तो रहे, और क्या करें, भगा तो नहीं रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे। नहीं, ये नहीं, उन्हें तत्व ज्ञान के मार्ग में लगाए रखना और निराकुल बनाए रखना, ये समाधि कराने का बहुत बड़ा। सब लोग सोचना इस पॉइंट पे से खूब सोचना। उनके लिए जितनी निराकुलता तुमने रखी वो तो उनका उदय है, तुमने क्या किया? माता पिता हो या कोई भी हो, साधारण भी हो, उतना उनका उदय है, इसलिए तुमने उनका अच्छा कर दिया, उदय है वो। उन्हें तत्व ज्ञान के मार्ग में लगाए रखने के लिए क्या किया? तुमने अपने को आत्मा देखने के लिए क्या किया? उन्हें भगवान देखने के लिए क्या किया? मूल तो वो है, मूल तो वो है। देखो
ये चर्चा तो बहुत गहरी गहरी है ना। देखो अगली लाइन, गुरुओं जैसी गंभीर गुरुता सहज ही बरते, उत्तम क्षमा दोषों के प्रति भी सहज प्रवर्ते। ये सब आएंगे, 10 धर्म वगैरह सब आ जाएंगे। वात्सल्य अकेला नहीं आता, क्रोधी वात्सल्य नहीं कर सकता, गिलानी करने वाला वात्सल्य नहीं कर सकता। है समझ में आया? बीमार होने पर बदबू आने लगती शरीर में से, आने लगती है, नेचुरल हो। तो जैसे शरीर से डेड होते जाएगा ना, बदबू आने लगेगी, सांस से बदबू, खाने पीने से, उठने बैठने से बहुत बहुत तकलीफ होती है। अभी असली देखे नहीं अपन ने समाधि में, ऐसा लगता है कि सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ आया था बढ़िया आदमी, अब पल पल में ना कर रही हो, कपड़ा नहीं है, कभी ऐसे पहुँच भी दी, अब तुम कहो क्या है पहुँच दी, जरा विवेक नहीं है। अरे तुम विवेक दिख रहे हो, उन्हें तकलीफ हो रही, अब क्या करोगे बोलो? क्या करोगे? वॉमिटिंग हो जाएगी तो क्या करोगे? वही हो गई वॉमिटिंग, अब क्या करोगे बता? है समझ में? वो तो फिर सीधी बात है, भगवान आत्मा देखे बिना वो आ ही नहीं सकती, वो तत्व ज्ञान के बिना वो बात आ ही नहीं सकती। कैसे करोगे? करो, नकली तो है नहीं, बाजार में से तो ला नहीं सकते। तो उनके उदय में क्या हुआ वो तो उनका बात है, तुम्हें क्या हुआ? तो तुम्हारी तो निरंतर बहेगी धारा, तब होगी। एक बढ़िया शब्द है, गुरुओं जैसी गंभीर गुरुता। अब इसके लिए एक लाइन का अर्थ करना ही मुश्किल है। पहले तो गुरुओं का स्वरूप पढ़ो, गुरुओं के दृष्टांत देखो। गुरुओं जैसी गुरुता समाधि कौन करा सकता है? गुरुओं जैसी गुरुता। अब गुरुता में शब्द है तो गुरुओं जैसा संयम, गुरुओं जैसा धैर्य। कैसा होता है वो? सामने वाला उधम मचा रहा है, शांति से, शांति से। हमें पता है इसमें भड़ास निकलेगी तुम्हारी, निकाल दे। पता है समाधि के टाइम कैसे कैसे रूप बनते हैं। निर्यापक के प्रति नाराज आता तो मार डालो हमें, ऐसे चिल्लाने लगता, मार डालो तुम, उल्टी उल्टी बातें बोलने लगे जोर जोर से। तो निर्यापक शांति सुन, कोई बात कोई बात, फिर धीरे से बस, तुम नहीं बोल रहे हो, ये कसाय बोल रही है, उदय बोल रहा है, तुम नहीं बोल रहे हो, समता से सुन ले। हम ये चली छोड़ के चिल्ला चोट और करे, एकदम सेवा कर रहे, ऊपर से चिल्ला चोट कर रहे। हम तो भाग जाए, तो भाग जाओ, भगवई का व्यवस्था है भाई। 3 लोग का नाच, भगवान को छोड़ के कहाँ जाओगे बताओ? फिर सोचो, क्यों अपने में से कभी गुस्सा नहीं आती? अपने अपन नहीं बड़बड़ा जाती? आती है। उस समय तुम क्या चाहते हो? छोड़ के भाग जाए साथ में? बोलो, पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है, तो एक छोड़ के भाग गया, दूसरे की यही शिकायत होती है, उन्हें तो समझदारी दिखाना चाहिए थी, हम तो गुस्सा में थे, उन्हें तो समझदारी दिखानी चाहिए। हम कौन सदा गुस्सा करते रहते, बाद में तो समझ ही जाती, उस समय थोड़ी गंभीरता रख लेती। दोनों को गर्म नहीं होना चाहिए, एक गर्म हो तो एक ठंडा होना चाहिए। आप समझ में आ गई तुम्हें? तो तुम छोड़ के कैसे भग गए थी बाद में? बहुत बहुत पार्ट है, बहुत गंभीर पार्ट है। हाँ, अभी सुनो प्रैक्टिकल, समाधि के बहुत प्रसंग हैं, छपे भी हैं बहुत, कैसी कैसी दशाएं बन जाती है। पंडित साहब ने कहा था, ओभुवन करने की शक्ति का नाम गुरुता है। ओभुवन करने की शक्ति का नाम गुरुता है, गुरुता। उसने तो बहुत गालियाँ सुनाई, लेकिन हमारे सिवा किसी को पता नहीं लगी। अरे हम कछु नहीं कह रहे, बड़े बड़बड़ाए थे, हम कछु नहीं कह रहे, परिणाम बहुत खराब हो गए थे, हम कछु कह नहीं रहे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसे खा रहे थे। चुप, वो तो हम जैसे थे तो सेवा करी उनकी, हम जैसे थे सो रात की मांगने लगे। बताओ कहाँ भ्रष्ट है? नहीं, हमारे सिवा किसी को पता नहीं।
अभी कई लोग गलती कर जाते हैं, वो हमें ही मालूम उनके परिणाम खराब थे, हमें मालूम उनके परिणाम, तो तुम्हें क्या पता है, उपवन क्या करोगे? देखो अज्ञानी व्यक्ति कैसे उपवन करता है बताऊं? अज्ञानी ऐसे उपवन करता है, हम तो कुछ किया नहीं रहे, अब हम ही जानत कि भगवान जानत, हम कुछ नहीं। अब क्या बचवा है, क्या बचा है इसमें? बच्चों का हमें क्या इलाज है? अब ये कितने अच्छे आदमी हैं, अब हम कहाँ कह रहे हैं, जो इनके संग रहे सो ही समझेगा, हम तो कुछ किए नहीं। क्या बचा दिया इसने? फिर इसलिए हम कह रहे मिथ्या दृष्टि भाषा बदल सकता है मायाचारी से, मिथ्या दृष्टि समाधि करा ही नहीं सकता। समाधि में ना बात चली बात, उपवन करे बिना कैसे करोगे बताओ? बताओ क्या तुम्हें कोई 1 करोड़ का हीरा दे और उसके ऊपर इतनी सी धूल रखी हुई, तो तुम धूल की बातें करो, उनने हमें धूल दी, क्या कहोगे? धूल दी, इतनी धूल पड़ी थी, इतनी धूल, 1 करोड़ का हीरा दो लेकिन इतनी धूल दी, हम तो देख के फेंक दो हमने, क्या करोगे बोलो? धूल देख के फेंकोगे, हीरा ले लो। ऐसे भगवान देखोगे तब तुम्हें दोष बने दिखाई देंगे, और नहीं तो बिल्कुल क्या बताऊँ, बड़ा मैं तो कई लोगों के केस देख चुका, अंदर अंदर यही भावना चलती, बस बेटा अब 2-5 दिन हो रहे हैं, 2-5 दिन हो रहे, निपट जाए, 1 महीना खिंच गए, 1 महीना खिंच गए, खिंच गए, समझ गए? डॉक्टर ने तो कही थी 2 घंटा की है, और बस हम लेवा ले आए घर, ऐसी काम मालूम थी तो 2 महीना खिंच गए। कहाँ खिंच गए? कितनी खोटी सोच, उनको उनका नुकसान नहीं हो रहा है, तेरा नुकसान हो रहा है। अभी बहुत फिर कह रहे हैं समाधि करना कराना वात्सल्य वगैरह, इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तत्व ज्ञान, भगवान आत्मा देखो और दिखाओ। गुरुता का मतलब समझिए, गुरुओं जैसी गुरुता, क्या दोस्तों को भूल जाने में गुरुता कहला रही है। घरों में झगड़े क्यों होते हैं सास बहू के? दृष्टांत रूप में, दृष्टांत रूप क्यों होते हैं कि अच्छी बातें भूल जाते हैं और गंदगी याद रह जाती है, और बेगी बात उठाते नहीं, बेगी बात उठाते, हम जाना तो हम जाना तो हम जाना हम जाना, कहाँ जाने? पता नहीं इससे मैत्री कैसे बनेगी, घर में संगठन कैसे बनेगा बताओ? अब समाधि कैसे होगी सासू की? घर में तो वो ही रहेगी, बेटा तो नहीं रहेगा। क्यों? बीमार हो जाओ, एट रैंडम कोई चक्कर हो जाए तो बहू ही तो पानी पिलाएगी, क्या कौन करेगा? हाथ पैर कौन दबाएगा? कपड़े कौन बदलेगा? बहू ही तो बदलेगी। और बात से पूरी जिंदगी 1 करोड़ हीरा नहीं देख रही, धूले धूल देख रही, बस हीरा नहीं देख रहा, धूले धूल देख रही। बताओ समाधि कैसे होगी? बताओ वात्सल्य कैसे करेंगे? अब अबे से मेहनत करो, अबे से फिर कह रहे उस समय मत सोचे। जिनके दिमाग में समाधि एक क्रिया है वे हमेशा फेल होंगे, और समाधि माने निराकुलता है, ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से, और स्वयं पर सबको ध्रुव भगवान देखते हैं, वे समाधि कराने में सफल हो जाएंगे। समझ में आया क्या कह रहे हैं? देखो, गुरुओं जैसी गंभीर गुरुता सहज, अब हम तो कुछ भर वही वाले खींच के बढ़ते नहीं कह रहे, सहज बढ़ते, सब लगाना। बोले पंडित साहब हमेशा कहते सब बातें लगाना। गुरुता मतलब गुरु केवल देह से नहीं होती, हम तुमसे बड़े हो गए और तुम हमसे प्रभावित हो गए, हम तुम्हारे गुरु हो गए, नहीं। गुरुओं के जीवन में क्षमा, मार्दव, आर्दव, सत, सोच, संयम, तप। क्यों हम झूठ बोलते हुए पकड़े जाए, तुम क्या कहोगे? यार पंडित जी क्रिया विद्या तो सब ठीक है भाई, झूठ बोले, और जरा से घी के पीछे झूठ बोले, जरा से शक्कर के पीछे झूठ बोले। बोलो गुरुता कहाँ रही? गरीबों से बड़ी घृणा है, सेठ लोग आते से खुश हो जाते। बताओ गुरुता कहाँ है? तो समता से गुरुता है, निर्विचिकित्सा, एक एक शब्द लगाते हैं। अब्रह्म से गुरुता जाती है, ब्रह्मचर्य से गुरुता आती है। सोचो, सब लगा लेना। गुरुओं जैसी गुरुता सहज ही बढ़ते, गुरुओं जैसी गुरुता होगी तो सहज ही बढ़तेगी। क्या कहेंगे? गुरुओं जैसी गुरुता होगी तो
सहज ही बरतेगी वो तो, खींच खींच के नहीं, सोच सोच के नहीं बरतने पड़ेगी। अब हम क्या करें, अब क्या करें, अब गुरु हैं तो निभाने पड़ेंगे, गुरु हैं तो, गुरु हैं नहीं, गुरुता है। समझ में आया कुछ? अप्पा स्वामी की उसमें क्या लिखा है, वे गुरु बनना नहीं चाहती थी और फिर भी गुरु बन रहे थे, शिष्य बनाना नहीं चाह रहे थे और फिर भी शिष्य उनके बन रहे थे, सिखाना चाहते नहीं थे फिर भी सब सीख रहे थे। आया समझ में? आया है यार, गजब है। उत्तम क्षमा दोषों के प्रति भी सहज प्रवृत्ति, ये सब समझ लेना ना। भगवान देखे बिना क्षमा नहीं कर सकते। क्या कहा? भगवान देखे बिना, ध्रुव देखे बिना क्षमा नहीं कर सकते। अब पैसे का दृष्टांत जल्दी समझ में आ जाएगी। बताओ, जिससे तुम्हें 1 करोड़ का प्रॉफिट हो और तुम 2 गालियां दे, तो तुम गालियां मुख्य करते हो कि 1 करोड़ का प्रॉफिट मुख्य कर देते कि नहीं? तो क्षमा आएगी नहीं आएगी उसकी गाली देने पे? गाली देने वाले पर ही क्षमा आएगी कि नहीं आएगी? सहज ही आ गई, 1 करोड़ दिख रहा है। मोक्ष मार्ग में, ध्यान से सुनना, बहुत कठिन बात बता रहा हूँ। मोक्ष मार्ग में अमूर्तिक आनंद संबर निर्जरा अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय आनंद अमूर्तिक है, आत्मा की सत्ता अमूर्तिक है, संबर निर्जरा मोक्ष अमूर्तिक है। अब वो दिखता है नहीं, तो पैसे के लिए जितनी जल्दी क्षमा कर देते हैं, अपने कर्म के उदय में उन्हें क्षमा करना कठिन पड़ता है। हम तो उन्हें छोड़ेंगे नहीं, देखना कभी हमारा भी मौका आएगा, हम ना फटकार दें तो सुनियो, आन दे हमारे सामने, फिर ना हमने कही तो अरे सुनो, उसका उदय होगा, तुम कछु नहीं कर पाओगे। लेकिन तुमने जो गांठ बांध के रखी, जो भवांतर बढ़ाएगी, कितने भाव बढ़ेंगे सोचो। आई बात समझ में आ रही? क्षमा सहज ही प्रवृत्ति, ध्यान रखना। पहले भी कह दिया, फिर कह रहे क्षमा करना ऐसा एहसान नहीं है, और तुम्हारी क्षमा करने से उसका बिल्कुल लाभ नहीं है, बिल्कुल लाभ नहीं है। लेकिन क्षमा करने के परिणाम में तुम्हारा लाभ बहुत है। क्या कह रहे? उसका कोई लाभ नहीं है, हाँ, अब अपना लाभ देखिएगा तो क्षमा सहज ही प्रवर्तेगी, सहज ही प्रवर्तेगी, सहज ही। बहुत अच्छी अच्छी गाथा है समय सार जी में। किसी ने मेरा अपयस किया तो मेरे आत्मा में क्या चला गया? उन शब्दों ने आत्मा को कहाँ छुआ? उस यश अपयस ने मुझे कहाँ छू लिया? बताओ, मेरा क्या बिगड़ गया? अच्छा, भेद विज्ञान है रत्नेश्वर साहब का चाहिए, बढ़िया भेद विज्ञान है, बढ़िया भेद विज्ञान की भाषा है, बढ़िया। वो जो कहता है अरे मेरे तो निर्जरा का हेतु है, वो आश्रम बंद कर रहा है, अरे दया का हेतु है, क्रोध का हेतु नहीं है। अपयस करने वाला क्या कह रहे? अपयस करने वाला क्रोध का हेतु नहीं है, दया का हेतु है, पात्र है। हमारी तो निर्जरा करने में है, हमारा तो उपकारी है, हमारी तो दया वो निर्जरा हो रही, उपकारी है। निंदक नीरे राखिए, हमें तो आनंद ही आनंद है। आपको पता है अनुकूल के बीच में संयम नहीं सकता, अनुकूल के बीच में संयम नहीं सकता, भोगों की वासना आने लगती है। ये हमें हाथों पे खिलाते हैं, हाथों पे पिलाते हैं, पंखा जल देते हैं, बढ़िया सब कर देते हैं, तो अनुकूल में सब जो हमारी निंदा करते हैं, वहाँ जीव सावधान होता है। प्रवचन करते समय कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो तुम्हारा विरोधी हो, तो सतर्क रह के अच्छे प्रवचन करोगे तो लिखोगे तो ऐसा लिखोगे, कोई पढ़ेगा तो कुछ कह ना लगे। क्यों? हमें पता है जी, बिल्कुल देख रहे हैं। बताओ सतर्क कब होता है जी? अंधेरा हो रहा तो भी कुल्ला करे जा रहे, पानी पिए जा रहे, कोई कहे वाला नहीं, गुरुजी अब तो गुरुजी कहाँ हुए? सुना, देख रहे सूर्यास्त के अंतर्मुहूर्त पहले खाया पिया करो, अब भाई आलोचना हो जाएगी। पर हमारे दोस्त ही दोस्त देखा, अरे दोस्त हैं तो देख रहे, तुम भगवान ही भगवान देखो और दोष मिटाओ। क्या कह रहे? भगवान ही भगवान देखो, दोष मिटाओ। दोषों से भिन्न भगवान देखो और दोष मिटा के भगवान देखो। दो बातें कहीं, क्या कह रहे? हाँ, एकांत नहीं है, चाहे जितने दोष हो हम तो भिन्न देख रहे।
स्वयं चाय जितने दोष हो ही नहीं सकते भगवान देखे वाले के। क्या कहा? चाय जैसे दोष कैसे हो? चाय जैसे कैसे नहीं? आत्मा के जानने वाले चाय जैसा नहीं खाते, मर्यादित खाते, मर्यादित ही खाते, चाय जैसे कैसे? बताओ। स्त्री का हम तो कहीं भी सो जाएंगी। कैसे बोल रहे कहीं भी सो जाएंगे? कहाँ कहीं भी कहाँ सो जाएंगे? स्त्री कहीं भी कैसे सो जाएगी? हम तो कहीं भी खा लेंगे। कैसे खा लोगे? कहीं भी कैसे खा लेंगे? अर्थात मोक्षगामी जीव कहीं भी कैसे खा लेंगे? समझ में आ रही बात? खूब सोचना शांति से। हम आज 30-40 साल हो गए जब भी हम आज तक कहीं भोजन करने नहीं गए, खुद ही बनाने की व्यवस्था लाए 30 जब से। क्यों? अपने एक स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम कर जयपुर का स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमने कही भैया जो ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्ति आएंगे उनके भोजन का क्या होगा? तो बोलेंगे तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, समझ गए? वहाँ चले जाएंगे। मैं तुम्हें पता है वे लोग क्या बोलती हैं? जी बोलते हैं खाते जाओ बजाते वहाँ का हो। समझ रहे क्या कह रहे? खाते जाओ बजाते सोनगढ़ की हो, खाने के नाम पे आ जाते हैं वहाँ साधुओं की चौका में। तो गुरुदेव ने मना किए अनैतिकता है। फिर पूछेंगे तुमने कौन सी प्रतिमा ली, कौन से ली, तुम्हारे गुरु कौन? तो तुम झूठ बोलो, मायाचारी करो। नहीं, हम इसलिए शुरू से एक बार भोजन किया था सोनगढ़ सोनागिर में, बहुत साल पहले 92-90 की बात हो जाए। तो उन्होंने पूछने लगे तुमने कौन से प्रतिमा लाई, कौन तुम्हारे गुरु? तो हमें देखो आप भोजन दियो चाहे मत दियो, कान्जी स्वामी हमारे गुरु हैं, हम स्वाध्याय करती हैं, बस साफ के अभी हमने कोई प्रतिमा नहीं ली, आप भोजन दियो दे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उन्हें करा दिया भोजन, कोई बात नहीं, ये तो उनकी सदा सहता है, उन्हें करा दिया। जरा कल्पना करना कोई अपने आ जाए तो सोचो, उन्हें तो करा दिया। समझना बहुत अच्छा। सहज प्रवृत्ति ऐसे प्रवृत्ति की खूब तैयारी होगी चित्त की, निर्दोष गाय। हाँ बोलो, फिर से बोलो, दोषों से भिन्न गाय देखो और दोष मिटा के देखो, दोनों साथ साथ चलेंगे। दोष हो जाने का अचंबा नहीं है, दोषों से भिन्न देखो, कोई बात। लेकिन हम तो चाय जैसा खा लेंगे, चाय जैसे खा लेंगे, ऐसे क्यों खा लो? हम तो चाय जैसे सो जाएंगे, क्यों सो जाओगे? आपने ब्रह्मचर्य का पद लिया, आप चाय जैसा नहीं सोइए। ब्रह्मचर्य का पद लिया, हर कहीं पसरे, हर कहीं क्यों पसरे? वेद शास्त्र गुरु हैं, मान स्तंभ है, जगह है। इसको कहते हैं जिन शासन को लजाना। चक्रवर्ती की पटरानी चक्रवर्ती की मर्यादाओं के विरुद्ध नहीं जाती, पटरानी है वो, पटरानी रोती नहीं है, बिलकती नहीं है, सड़कों पर भीख नहीं मांगती, कुछ नहीं करती। क्यों? कौन है वो? तुम ब्रह्मचारी हो। कैसे ब्रह्मचारी हो? सोचना सब लोग, कैसे ब्रह्मचारी? मैंने लिखो, मैं तो फिर कह रहा हूँ, यदि आपको ये वात्सल्य भावना और समाधि करने कराने का करने की भी हो, कराने की तो हम ज़्यादा नहीं कह रहे, करने की कह रहे हैं। और करने का पता लगेगा कराने से, जल्दी कह गए हम, समाधि करने का पता कैसे लगेगा? हमें तो गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा इसलिए आती तुम समाधि में नहीं। समाधि का अर्थ करो, समाधि का अर्थ बोलो। निराकुल होने का नाम समाधि है। जरा में गुस्सा आ गए, जरा में भड़क गए, जरा में सो गए, जरा में देख गए, ठीक है। ब्रह्मचर्य नाम मत रखा, कोई दिक्कत नहीं, मत रखा नाम। दोष नहीं मिटे तो पद ग्रहण मत करो, पद में रह करके दोष मत करो, पद में रह करके दोष मत करो। वे तो औद्योगिक भाव है, पता हमें भी पता है औद्योगिक भाव, जब भी तो हम भी कह रहे जितने औद्योगिक भाव है उतने नियम लो, उतने त्याग लो, उतनी प्रतिज्ञा लो, जितने तुम्हारे दोष मिटे उतने नियम लो। वे तो कभी कभी लगते हैं दोष, अरे कभी कभी लगते हैं, लेकिन बंद सदा होता है। क्या कह रहे हैं? बंद की परिपाटी कभी कभी की नहीं है, सदा दोष लगते हैं, तो बंद सदा होता है वो। बहुत सोचना, बहुत शांति, बहुत पाठ का गहराई है, बहुत गहराई है, विचार करना। हमारे तुम्हारे सभी के जीवन में वात्सल्य आए,
वात्सल्य एक शब्द है, फिर कह रहे वो क्रिया का नाम नहीं है। बैठो बेटा, बैठ जाओ, खाओ पियो भैया, इतने से का नाम नहीं है। सोए ऊपर को भगवान आत्मा देखो। फिर भगवान आत्मा देखने पर क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, गुरुता, गुरुओं की गुरुता, गुरुओं जैसी गुरुता, गुरुओं जैसी गुरुता। हम गुरु हो गए, गुरु शरीर से नहीं होती, गुरु शिवसम से भी नहीं होती। हाँ, गुरुता का अर्थ बोलो भाई, कौन बोलेगा? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकेजन, ब्रह्मचर्य। उसमें भी गुरुओं की परिभाषा में क्या लिखा है? जो चारित्र में विशेष हुए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रधान पद प्राप्त किया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में वे गुरु हुए, आचार्य हुए। अंतिम बात कह के पूरा करते, सोचना बैठे हैं सब लोग। क्रियाओं के निर्वाह में आनंद नहीं है। आनंद में क्रियाएं निर्वाही जाएंगी तो तुम्हें ब्रह्मचर्य का बहुत आनंद आएगा। क्रियाओं से आनंद का क्या संबंध है? आनंद तो होना चाहिए। नहीं, क्रियाएं ढोते रहोगे और फिर उतना सम्मान नहीं मिलेगा, उतना पुण्य का उदय नहीं होगा, सब तुम खेत खेल में होगे। समाज हमारी कीमत नहीं करती, समाज हमारी कीमत नहीं करती, समाज तुम्हारी कीमत नहीं करती, समाज गुरुता की कीमत करती है। काहे की? गुरुता की कीमत करती है। समाज पुण्य की कीमत करती है कि नहीं करती है, हमें नहीं कहना है कुछ। पवित्रता की कीमत करती है। क्या कह रहे? पुण्य के उदय में वेश्या भी प्रशंसा को प्राप्त कर लेती है। क्या कहा? पुण्य के उदय में वेश्या की भी प्रशंसा हो जाती है, और पुण्य के उदय न होने पर सतियाँ, मुनिराज, शेर सुदर्शन, पांडव, इनके भी अपयश होते दिखाई देते हैं, उपसर्ग होते दिखाई देती है। इसलिए पुण्य के भरोसे मत बैठो, पवित्रता का आनंद। क्रिया मात्र निर्वाह करने की बात नहीं चल रही है, आनंद का। आनंद तो तभी होगा, तभी गुरुता आएगी। हमें कोई पूछत नहीं है तो काहे नहीं पूछे? तुम खुद सोचो ना, क्यों नहीं पूछते? अब दिक्कत क्या है? शरीर में कोई तकलीफ हो तो आपको एक्सरे निकल जाए, ECG निकल जाए, रिपोर्ट आ जाए। अब जाके रिपोर्ट कैसे निकाले? हमें कोई नहीं पूछत, हम बहुत दुखी हैं। काहे को दुखी हो? ब्रह्मचारी दुखी नहीं, दुखी सो चाहिए नहीं। कैसी कैसे बात है? खूब लगाओ, समझ गए? विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में